श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जयति महागुरुकरिमेनिमाली करिज्ञानदृष्टि तया प्राप्तजालु हितात्साचो मार्गदावीजनाला सदा भक्तिभावे नमो त्याजिनाला नमो हरिहन्ताणु नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सवसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, समय बदलते बदलते आज इंसानों की सोच और इंसानों का नजरिया बदलते जा रहा है। किसी डॉक्टर किसी वैद्य के पास जाकर शीतल जी नज़र तो ठीक की जा सकती है, पर व्यक्ति का नज़रिया, व्यक्ति की सोच बदलना इतना आसान नहीं है। जो जैसा होता है उसे उसी प्रकार से ही समझाना पड़ता है और समझ में भी उसे तभी आता है जब वह स्वयं समझना चाहता है। कितना ही कोई उपदेश दे दे, कितना ही कोई किसी को कुछ समझाए, पर जो जिस पूर्वाग्रह से दूषित है, यानी जिसने जो पहले अपनी सोच, अपना नज़रिया बना के रखा है, वह जीवन में बदलना, वो सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं तो रुक जाता हूँ। कितना ही कोई उपदेश दे, कितना ही कोई कुछ समझाए, पर जिसने जो सोच के रखा है, जिसने जैसी वस्तु को देखने के लिए अपने नज़रिए को बना के रखा है, शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो आसानी से मान ले। दूसरों की छोड़ दे, हम अपने आप को देख ले, अपने परिवार के जनों को देख ले, अपने मित्र आप्त इष्टों को देख ले, कितनों का नज़रिया बदला। और जितनी आज आधुनिकता बढ़ती जा रही है, जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है, ये सब कुछ तो बढ़ रहा है, पर इंसान की सोच
क्यों खड़के जी, क्या हुआ? नहीं बढ़ती? साधन तो इतने सारे बदल गए, समय बदल गया, और प्रतिदिन प्रतिवर्ष मौसम भी बदल रहा है। मौसम बदल रहा है, साधन बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, पर इंसान की सोच क्यों नहीं बढ़ रही? जो मैंने सोच के रखा है वही सही है, वही सही होना चाहिए, यही सोच आज इंसान के लिए, समाज, देश, राष्ट्र और व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। जब तक उसे यह एहसास नहीं हो पा रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हो सकता है, पर सामने वाला भी, उसका भी कुछ नज़रिया होगा, उसकी भी कुछ सोच होगी, उसका भी कुछ तरीका होगा, पर माँ, ये सोचने के लिए, ये विचार करने के लिए भी बहुत सारा पुण्य और बहुत बड़ी सोच चाहिए। अभी मैंने एक बात कहते कहते कही थी कि समझ वही सकता है, समझ वही सकता है, समझ वही सकता है जो समझना कितनी होशियार है। जो समझना चाहता है उसे ही समझाया जा सकता है। लाख माता पिता, मम्मी पापा बेटे को समझाए, बेटा ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, पर समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि सामने वाले को, जिसको समझाना चाहते हो, उसके तरीके से समझाने का प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया। दोनों बातें हैं, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। कहीं समझने वाले की कमी है और तो कहीं समझाने वाले की भी कमी है। दोष व्यक्ति हमेशा हमेशा एक दूसरे को ही देता रहा। समझाने वाला समझने वाले को और समझने वाला समझाने वाले को, कि हमारे मम्मी पापा हमें नहीं समझा पाए, हमें आज तक कोई ऐसा सही समझाने वाला ही नहीं मिला। समझाने वाला इसलिए नहीं मिला था, समझाने वाला इसलिए नहीं मिला था क्योंकि आज तक तुम्हारे पास सही समझ थी ही नहीं। समझाने वाले का, काल का, दूसरे किसी का भी दोष नहीं था। दोष अगर ज्ञानी किसी का था तो मेरे स्वयं के सोच, मेरे स्वयं की समझ और मेरे स्वयं के नज़रिया का था। सब बदलना संसार में, अखिलेश पंडित जी, संभव है। सब बदलना इस संसार में संभव है। आजकल तो मौसम कम बदलता इंसान मतलब का नहीं बदलता। मतलबी इंसान मिनटों में स्वार्थ की पुष्टि के लिए बदल सकता है, पर अपने कल्याण के लिए, अपने घर परिवार, अपने धर्म, अपने समाज, अपने स्वयं के लिए स्वार्थ से हटकर अच्छे विषयों को आत्मसात करके कितना बदलना चाहता है। आप नहीं चाहते बदलाव अरुण जी? आप नहीं चाहते बदलाव? देश की स्थिति बदल जाए, समाज की स्थिति बदल जाए, मंदिर की स्थिति बदल जाए। अध्यक्ष जी चाहते हैं ना? हर यहाँ बैठा हुआ चाहता है कि समाज की, देश की, राष्ट्र की, विश्व की, सबकी स्थिति बदल जाए। पर मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कितना चाहता है कि स्वयं बदल जाए? आप बोलो सब हाँ। महाराज हम नहीं बदलेंगे, दुनिया बदलनी चाहिए। परिस्थिति बदल जाए, देश, समाज, राष्ट्र, धर्म सब बदल जाए, पर मैं नहीं बदलूंगा। मैंने जो सोच बना के रखी है, मैंने जो नज़रिया बना के रखा है, मैंने जैसा चश्मा पहना है, मैं वो बदलूंगा नहीं। पर सामने वाला बदल जाए, माँ बदलेगी नहीं। संसार की, देश की, राष्ट्र की, समाज की, घर की, क्या कोई भी कंडीशन, कोई भी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है जब तक मैं अपनी सोच, अपने नज़रियों को बदलने का निर्णय नहीं करूँगा। तब तक कोई लाख समझाए, कोई लाख समझाए। और आज के ज़माने में तो जितनी 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 टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही, जितने साधन सहजता से मिल रहे हैं, उतना उतना ही व्यक्ति, उतना उतना ही इंसान और उतना उतना ही तथाकथित धर्मात्मा अपनी सोच को छोटा करता हुआ देखने में मिल रहा है।
नहीं देखा आप लोगों ने? हम तो घाट घाट का पानी और घर घर का पानी पी के जान चुके हैं। अंतर इतना है कि हम उस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिस अनुभूति को हमें प्राप्त करना था, हम किस लिए इंसान बने हैं, किस लिए जैन बने हैं, किस लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्राप्त कर लिया है, इसकी अनुभूति नहीं हो पाई। और पक्का मानना, जब तक व्यक्ति को अपने गलती का, अपने सही कार्य का स्वयं जजमेंट नहीं है, स्वयं की अनुभूति नहीं है, तब तक दूसरे के कहने से कभी भी जीवन में अच्छा बुरा नहीं हो सकता। ना दूसरा कोई बुरा टाल सकता है, ना कोई तुम्हारे साथ अच्छा कर सकता है, जब तक तुम अपने जीवन की स्वयं की अनुभूति स्वयं लेना ना सीखो। कितनों ने ली? कल भी बहुत सारी बातें हम कर रहे थे। कितनों ने की? कल से आज तक ही अनुभूति की? छोड़ दो, बचपन बीत गया सो बीत गया। 24 घंटे में 24 सेकेंड, अब तो मिनट भी नहीं पूछ रहा हूँ। अजीत भाई नहीं, महाराज एक की अनुभूति के सामने हमें बाकी किसी की अनुभूति नहीं दिखती है। उसकी कैसे पल पल हम अनुभूति करते हैं, कैसे कहीं दूर होने पर भी वो हमारी अनुभूति के लिए निमित्त बनता है। नहीं बनता? बाहुबली यहाँ बैठे बैठे अकाउंट में आ जाते हैं ना, फ़ोन पे 200 रिसीव्ड, खुश हो गए, चलो शाम के चाय नाश्ते की तो बिना मिले भी हमें अनुभूत हो रहा है। पर जो जैन कुल तुम्हें मिला है ज्ञानियों, उसकी अनुभूति क्यों नहीं कर रहे? जो श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिली है, जो श्रेष्ठ वीतराग धर्म, जो श्रेष्ठ सच्चे देवशास्त्र गुरु जैसा निमित्त तुम्हें प्राप्त है, तुम्हारे सामने है, पर फिर भी कितना उसे हमने फील किया, कितना अनुभव किया? नहीं कर पाए। हम अपनी सोच, अपनी नज़रिया को इस कदर लेके चल रहे हैं कि हम सामने सच दिखने के बाद भी सच को सच कहना, बोलो ना, चाहते हैं? नहीं चाहते। हमारे मतलब का सच हो तो सच है, और हमारे मतलब का नहीं है तो सच भी झूठ है। हमारे मतलब का होना चाहिए, हमारा कुछ मतलब, हमारा कुछ स्वार्थ उसने सिद्ध कर रहे हैं तो हम सबके हैं, तो सब सच है। हमारा मतलब नहीं है तो हमारे लिए कोई भी सच और कोई भी सही है ही नहीं है। और पुनः कह रहा हूँ, आज के ज़माने के युवाओं की और आने वाली पीढ़ी की तो कहना ही क्या। उन्होंने विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का और भौतिकता का इस कदर से चश्मा लगा के रखा है कि उसका नंबर भी बदलना संभव नहीं है। इन आँखों की नज़र के लिए तो चश्मा नंबर का कम ज़्यादा किया जा सकता है, उसकी कांच के रंग भी फिर भी बदले जा सकते हैं, पर जिसने अपनी सोच, अपने नज़रिए को चश्मा लगा के रखा है, उसको बदलना संभव नहीं है। एक बेटी किसी एक परिवार में पहुंचती है। क्यों पहुंची होगी? शादी के बाद। पर आधुनिक ज़माने की थी, और जिसकी आधुनिक सोच होती है वो भगवान, गुरु, जिनवाणी, धर्म आदि को मानता ही नहीं है। धर्म और देवशास्त्र गुरु तो बहुत दूर की बात, वो तो आधुनिक ज़माने के माँ बाप को भी माँ बाप, बोलो ना, आप लोग तो शायद। अभी बताता हूँ मैं क्यों शायद कहता हूँ, सबके प्रमाण मेरे पास है, फिर स्वयं ही कहोगे, ना कहते कहते हाँ कहने लगते हैं। आज के ज़माने के ऐसे भी जीव है, ऐसे भी इंसान हैं, और ऐसी भी आधुनिक पीढ़ी है, वो यही सोचती है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ,
इस कदर भौतिकता का और पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ है, उनको ये भी होश नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जिनके उपकार मेरे ऊपर है उनकी भी कदर नहीं है। मत मानो एहसान, पर एक इंसानियत के नाते दूसरे इंसान को भी तो देखना सीख लो। पर क्या करें, हम इंसान से ज़्यादा विज्ञान और विज्ञान के आविष्कारों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आज बता दिया जाए किसी स्थान पे, किसी समाज में कि तुम्हें विज्ञान के द्वारा कुछ बताया जा रहा है या विज्ञान को सिद्ध किया जा रहा है, चांद पे जाने के लिए तुम्हें रास्ता बताया जाएगा, सब आएंगे। पर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग जहाँ बताया जा रहा है, कौन परमात्मा, किसने देखा? बहुत सारे ऐसे युवा आते हैं, कहते महाराज किसने देखा स्वर्ग नर्क, ये तो सब कल्पनाएं, कहने की बातें हैं। वर्तमान में सुख में ऐशो आराम में जी रहे हैं, 2-4 गाड़ियां है, 2-4 बंगले हैं, 50 नौकर है, दिन रात ऐश चल रही है, इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है? जिनको खाने पीने के लिए नहीं रोड के किनारे पड़ रहे हैं, नाली में नहा रहे हैं, उनके लिए नरक के अलावा क्या है? इससे बड़ा स्वर्ग नरक किसने देखा? ये ध्यान रखना। मात्र आंखों देखी ही बातें सच, आंखों देखी ही बातें सच नहीं होती, हो ही नहीं सकती। कुछ अनुभूति का विषय होता है, कुछ अनुभूति का विषय भी हमें परोक्ष रूप से समझने की आवश्यकता है। नहीं होती अनुभूति। कहीं दूर व्यक्ति आप देख रहे हो और कांच पे अगर चाबी से किसी से वो स्क्रैच करे तो, कांच पे, दर्पण पे या किसी पे खर खर की आवाज़ आ जाए तो ऐसे लगता है आप तो कर नहीं रहे थे, आप पे भी कोई कुछ नहीं कर रहा था, पर कहीं दूर कर रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर तुम्हें लगा बंद करे। दूसरा कोई आपके सामने इमली कैरी खा रहा था, अभी मत करना खट्टा मुंह, नहीं तो अभी टपकने लगा जलार अंदर की, अभी मुंह में पानी आ जाए। सोचना कितनी दूर काम हो रहा है, दूसरा कोई कुछ कर रहा है पर वो निमित्त तुम्हें प्रभावित कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उससे, उसकी क्रिया से अनुभूति के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हो। कभी ऐसे अनुभूति के साथ हम अपने आप से, अपनों से जुड़ने का प्रयास कर पाए? शायद नहीं कर पाए। इतनी भौतिकता, इतनी आधुनिकता हमारे दिलो दिमाग में घुस चुकी है कि उसकी तो हमें कीमत है, उसकी तो अनुभूति करने के लिए तैयार है। आदमी चांद पे, मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है, पर उसे कहा जाए कि चांद और मंगल पे जाने से तुम्हारा मंगल और तुम शांत नहीं होने वाले हो, सम्यक शिखर चले जाओ। वो कहेगा किसने देखा, कहाँ लिखा है तीर्थंकर यहाँ से गए, यहीं से कैसे गए होंगे, इतने बड़े थे तो इतने छोटे में कहाँ गए, इतने सारे एक ही टोक पे कहाँ गए? 50 प्रश्न खड़े हैं। बोलो नहीं है? है, पर पूछे किससे और कब महाराज? कैसे? हम पूछेंगे तो छोटे हो जाएंगे। बात प्रश्न की उत्तर की नहीं है। इतने तर्क और इतने लॉजिक हमारे दिमाग में है, विज्ञान के कारण से, भौतिकता के कारण से हम असलियत समझना ही नहीं चाहते। वो कन्या भी, बेटी भी ऐसी थी, हर किसी का जवाब देना, हर बात का जवाब देना। जवाब देने वाला समझदार नहीं कहलाता। हर सवाल का जवाब देने वाला श्रवण समझदार नहीं कहलाता। समझदार वो कहलाता है जो समय पर मौन रहना जानता है। कुछ सवाल के जवाब समय पे छोड़ने होते हैं। वो तेज थी, पढ़ी लिखी थी, और पढ़े लिखों का तो फिर कहना ही क्या। जो जितना पढ़े लिखा होता है वो ये सोचता है कि हमसे पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं है, हम ही सब कुछ जानते हैं। और ऐसी सोच, ऐसा अहंकार लेकर जो जीता है वो कितने ही अच्छे श्रेष्ठ निमित्त मिले पर जीवन में कुछ नहीं कर सकता। शादी हो ही गई थी। अब शादी होने के बाद परिवारजनों को समझ में आया कि वह बहुत पढ़ी लिखी होने से काम नहीं होता। होता है क्या माताओं? बहुत पढ़े लिखे होने से काम होता है क्या? पढ़े लिखी डिग्री
मात्र सर्टिफिकेट में ही लगाने की काम की होती है। घर गृहस्थी में पढ़े लिखे की कोई भी कीमत है क्या? जिंदगी में पूछ रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं। पैसे तो भीख मांगने वाला भी कमा लेता है। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जिन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, डबल ग्रेजुएट है और प्यून की नौकरी कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग देखे हैं अनपढ़ है और लाखों को और हजारों को घुमा रहे हैं। क्यों? नजरिया, सोच, व्यक्ति का पुण्य, व्यक्ति की समझ। वो इतनी समझदार, आज की बहुत सारी पीढ़ी, बहुत सारे व्यक्ति इतने समझदार हो चुके हैं कि वे अपने माँ बाप को, गुरु को भी नहीं समझते। क्यों? पंडित अखिलेश। आजकल की तो पीढ़ी इतनी होशियार हो चुकी है कि वो माँ बाप को भी ज्ञान, माँ बाप को क्या, गुरु को भी ज्ञान देते हैं लोग। ज्ञान देने की बात नहीं है, बात समझने की है। और कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, उससे भी मेरा काम नहीं होने वाला है। मेरे में अगर ये कमी है तो मुझे उसे कैसे दूर करना है, ये समझना है। आज तक श्रेष्ठतम निमित्त मिलने के बाद भी, भगवान गुरु भी सामने मिलने के बाद भी हम क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि हम उस बेटी जैसे, उस कन्या जैसे सोच को नहीं बदल पाए थे। बात आई और हर स्थान, हर क्षेत्र में अब शादी के बाद कुछ रिवाज होते हैं। क्षेत्र में अंतर है, कहीं कुछ होते हैं, पर धार्मिक रिवाज, और धार्मिक नहीं, बहुत सारे तो ऐसे रिवाज होते हैं जिनके कोई हाथ पैर नहीं होते, पर फिर भी होते हैं। किसी से पूछ सकते हैं नहीं, बुजुर्गों से पूछो सो डांट खाओ। उनको जब पता नहीं तो वो डांटने के अलावा क्या मिले। जिनको उत्तर पता है वो बता देगा कि भाई ऐसा करते, यार हमें ही पता नहीं है तो आप क्या बताओगे। अब ये भी नहीं कह सकते हमें पता नहीं है, फिर बच्चों को इतने होशियार हो गए, माँ बाप से बहस करने लगे, जितना कहे उतना करो, आप कर रहे भैया। रिवाज था शादी के बाद मंदिर जाने का, पर एडवांस बहू बहुत पढ़ी लिखी, फॉरेन रिटर्न, उसे धर्म का ABCD पता नहीं। रात में चर्चा हुई थी, माँ ने कहा था बेटे सुबह जल्दी उठ जाना, घर में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आज ही शादी हुई है, कल हमारे घर का, परिवार का, कुटुंब का रिवाज है कि शादी के दूसरे दिन सबसे पहले पास के कहीं क्षेत्र, पास के कहीं विशेष मंदिर स्थान में जाकर दर्शन करते हैं। अब जो फॉरेन में पड़ी होगी बेटी, वो भगवान मंदिर क्या समझेगी। तुरंत छूटते ही सास से कह दिया कि माँ देखो 2-4 दिन रहना है तुम्हारे घर में, ऐसे परेशान करोगे तो कल ही मैं चली जाऊंगी। अब वो सास भी चक्कर में पड़ गई, बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्योंकि बेटी आने से पहले पूछती है आजकल तो भाई पंढरपुर में रहेगा तो, माँ बाप के साथ रहेगा तो, कई सारे तो रिश्ते टूट गए, तलाक हो गए। हमसे ज़्यादा ज्ञानी और अनुभवी भी। उसने कह दिया माँ क्या लगा के रखा है मंदिर, और ये मैं मानती नहीं हूँ। भगवान होता है किसने देखा? ये पत्थर के भगवान रखने से काम होता है क्या? ऐसे सब कुछ होने लग जाए भगवान से तो क्या नहीं होता। मैं नहीं मानती भगवान को, मुझे जाना है 4 दिन के लिए, बस वो शादी है सो रुकी हूँ, फिर हम दोनों चले जाएंगे। ये क्या है? अब 4 लोगों के सामने माँ की भी तो कुछ इज्जत थी, सास थी, उसको तो सबको निभाना था, सबको समझाना था। रिश्तेदारों के सामने क्या कहती, अकेली वो होती बहू बेटी तो फिर भी बात समझ में आती। अब शादी के दूसरा दिन कई सारे रिश्तेदार थे, और आज जैसा थोड़ी ना है कि बैंकेट में आओ वही करो, खाओ पियो और वहीं से निकल जाओ होटल से। घर में आते थे, व्यवस्थाएं घर वाले ही करते थे, 2-4 दिन आगे पीछे रहते थे।
वो समझाने लगी सासू माँ कि बेटी मान जा, कल तुम्हें व्यवहारिकता तो निभानी पड़ेगी, विवाह करके आए हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, मैं किसके सामने क्या कहूँ, कम से कम तुम हमारे परिवार की बहू हो इस नाते, और बहू नहीं बेटी समझ लो, कुछ हमारी लाज रख लो। अब मरता क्या नहीं करता, माँ को समझाना पड़ रहा था बेटी से। वो बार बार एक ही बात कहती थी, माँ कैसी बातें करते हैं आप, क्या पत्थर के भगवान भी भगवान होते? कोई असली भगवान होते तो समझ में भी आता। मंदिर ले जाओगे कि वो पत्थर के भगवान के सामने तुम माथा टेकोगे, ये करो वो करो। मैं ये ऑर्थोडॉक्स नहीं मानती, मैं ये सब आउटडेटेड बातें नहीं मानती। मुझे तो अपडेटेड वर्जन चाहिए, मोबाइल का भी और हस्बैंड का भी, आउटडेटेड नहीं। हाँ, कोई नहीं चाहता आज आउटडेटेड। कोई धर्म करने वाला हो, आलू प्याज त्याग करने वाला हो, उन बेटों बेटियों की शादी, बोलो ना, जल्दी नहीं होती, होती तो है, पुण्य है सो होगी, पर उतनी आसानी से नहीं होती जो हर सैटरडे संडे घुमाने ले जाने का वादा करता है। क्या करें, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस ज़माना, सब एडवांस हो चुके हैं। वो भी कहती है, माँ क्या पागलपन है, आपने जो कर लिया पागलपन वो ठीक है, मैं नहीं मानती धर्म, और पत्थर के भगवान कोई भगवान होते? और ऐसे पत्थर के भगवान अगर कुछ करने लग जाए तो फिर क्या कुछ ना हो जाए? आप बताओ, आपके भगवान करेंगे क्या कुछ? अब माँ के सामने भी प्रश्न चिन्ह पड़ा कि पहले ही उसने इतनी भूमिका पत्थर के भगवान कह के कह दी, और फिर हमारे भगवान वीतरागी, वे और भी कुछ नहीं देते। जिनको श्रद्धा है, जो सम्यक दृष्टि है, वो कुछ भी थोड़ा सा फिर भी प्राप्त कर ले, और जिसको श्रद्धा ही नहीं उसके सामने क्या करके दिख। बार बार कुछ भी समझाए, बहू का एक ही बहाना था, एक ही कारण था, पत्थर के भगवान कुछ करते नहीं है, मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं। आधा पौन घंटा चर्चा चलती रही। आखिरकार बेटे को आना पड़ा, पतिदेव को उसके, और कहना पड़ा क्या लगा के रखा है, ठीक है 4-6 दिन बाद अपनी पहली बात हो गई, अपन अपने घर में स्वतंत्र है, पर यहाँ है तो निभाना पड़ेगा। बात कह रही है माँ तो मान लो, दूरदर्शन ही तो करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तू कर लेना, अंदर तुम्हारे तुम जानो, पर इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब हस्बैंड ने कहा था तो मानना पड़ेगा, सासू माँ नहीं, पर हस्बैंड का तो मन नहीं पड़ता। उसने कहा कि निभाना पड़ेगा। उस बेटी ने, उस कन्या ने, बहू ने कहा ठीक है, मैं एक आध दिन निभा लूँगी, देख लूँगी। माँ ने भी हाथ जोड़ के कहा, पर बेटी मेरी लाज रख लेना, मैं तुम्हारे घर में तो आऊँगी नहीं, तुम क्या पहनोगी, क्या खाओगी, क्या कहोगी, तुम्हारा विषय है, पर 1-2 दिन जब तक तुम हो, रिश्तेदार हो, हमारी कुल परंपरा की व्यवस्था निभा लेना, और कोई अच्छे ढंग के कपड़े पहन लेना। कहना पड़ता है आजकल, कहना पड़ता है आजकल, दादियों को तो कहना पड़ता है, और फिर आने वाली बेटी और बहुओं से क्या कहना। हाँ, कई बार तो ऐसे होता है सारंग जी, वो नमोस्तु करते रहते, हमें ही मुंडी नीचे करनी पड़ती, मैं ऐसे करके देता हूँ, आशीर्वाद हो भाई, आशीर्वाद। ऐसे पोशाक पहन के मंदिर में। पहले समय था, पहले जमाना था, माताओं घूंघट होता था, आज पल्लू भी नहीं बचा है। घूंघट समझते ना, यहाँ तक नाकों तक, नाक तक वो पल्लू आता था, घूंघट कहते थे। अब सर पे भी नहीं बचा, कंधों पर आने वाले समय में तो मंदिरों में भी फैशन शो होने लग जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करें, कितनी मर्यादा है। देव शास्त्र गुरु के सामने सर ढाक के आना चाहिए, ये कितनों को पता नहीं है। बोलो, आप लोगों को ये मत कह देना, उनकी तरफ मत देखो, आप लोगों को भी टोपी पहन के आने का विधि नियम है। अभी भी ऐसे दर्शन और अभी भी ऐसे धर्म हैं कि दरवाजे पर आदमी खड़ा रहता है, जब तक सर पे तुम कुछ नहीं है तो रुमाल तो डाल के जाओ, नहीं तो तुम्हें अंदर द्वारे पर नहीं जाने मिलेगा। समझ रहे होंगे आप सब कुछ।
हमारे यहाँ देखने वाले भगवान भी नहीं है, सो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे भगवान वीतरागी, हमारे गुरु वैरागी, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो जैसा सोच के आए हैं, हमने जो सोच के बना के रखी। महाराज कौन पल्लू, कहाँ की मर्यादा, क्या होता है सर पे पल्लू लेने से, क्या होता है टोपी पहनने से, सर ढकने से। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। और कई बार मैं कह चुका हूँ और हर स्थान में कह चुका हूँ, प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारे आचार्य भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने लॉजिक दिया है, प्रमाण दिया है, क्यों ऐसा करना, किससे करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है, ये सब कुछ बताया है। पर हम जानना चाहते नहीं है, क्योंकि हमने जो नज़रिया, हमने जो सोच बना के रखी है, हम वस्तु को, संसार को और धर्म को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। माँ ने कह दिया कि कम से कम ऐसे ऐसे वस्त्र और ऐसे तैयार हो ना कि भगवान को देख के नज़र नीचे ना करनी पड़ा भाई। कई तो ऐसे ही आते हैं, फिल्म स्टार से भी ज़्यादा नाही. आत्ता येत नसतील हो, पण सणावाराला किती नट्टाफट्टा होतो, काय सांगायची गरज आहे काय. नाही, कॉम्पिटिशन असते. आज तू तर मी उद्या, ठीकच आहे, ज़्यादा ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है. माँ की बात कम से कम लाज के खातिर उसने रात में मान ली कि चलो ठीक है मान लेंगे. सासू भी सासू थी, माँ थी. बहू को लग रहा था मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, फॉरेन रिटर्न हूँ, मैं ऐसी हूँ तो मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही घर चलेगा. आने वाली पीढ़ी और आने वाले बच्चे, व्यक्ति, इंसान आज का यही सोचता है कि मैंने सोचा है वह सही है, पर ये वो नहीं जानता तुमसे जो बुज़ुर्ग है, तुमसे जो बड़े हैं, तुमसे कई अधिक बरसात उन्होंने देखी है. वे चुप रहते हैं, वे कुछ कहते नहीं हैं, वे समझाते नहीं हैं. इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें समझ नहीं है, वे भी समझदार थे. माँ भी सोच रही थी चलो एक बार भगवान के पास ले तो जाऊँ, फिर देखती हूँ. क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, क्या करते, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है. माँ उतने में ही खुश हो गई, चलो इतना तो मान लिया, अब कल सुबह देखती हूँ. सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, 2 4 6 गाड़ियाँ जितनी जैसी व्यवस्था थी, सब पास के ही मंदिर में पहुँचते हैं. सुंदर विशाल मंदिर था, बहुत सुंदर. जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान थी और मंदिर सामान्य नहीं था. आपने भी कई सारे क्षेत्रों में मंदिर देखे, अगर खास करके प्राचीन मंदिरों को जाकर देख लेना, भले ही अपने बचे हो ना बचे हो, पर मंदिरों में व्यवस्था होती थी. सीधे जाकर भगवान नहीं होते थे, अलग अलग मंडप, अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी. और द्वार पे तो और कुछ विशेष व्यवस्थाएं होती थी. द्वारपाल के पहले भी पंडित अखिलेश कोई द्वार पर रखे मिलते थे. गाड़ी से उतरती है और वह बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर था. और जैसे ही मंदिर के, अभी मूल मंदिर तक नहीं, दरवाजे तक, गर्भालय तक नहीं पहुंची थी, दरवाजे के बाहर जो स्थान होता है, 4 खंबे, और उसके वहाँ तक गाड़ी से उतरकर पहुंची थी और जोर से चीखती है और भाग के पुनः गाड़ी के पास आती है. माँ जो सासू माँ थी वो गाड़ी से द्रव्य और पूजन की सामग्री जो जो आवश्यक था वो निकाल रही थी. अचानक आके चिल्लाने लगती, नहीं मुझे नहीं जाना मंदिर में, तो जा रही हूँ, घर जा रही हूँ. मैं डर गई. माँ कहती क्या हो गया, क्यों डर रही है तू. कहते नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाली इस मंदिर में. कि तुम मंदिर में गई कि नहीं गई, भगवान से तुम्हें क्या डरना. वो माँ भी आश्चर्यचकित, जो रिश्तेदार साथ में गए थे वो भी समझ नहीं पा रहे हो क्या है इसको. अब पहले दिन बहू कोई ऐसी हरकत करे तो फिर लोगों को तो दिमाग सीधे कभी नहीं चलेंगे. सब कह रहे नहीं चलेंगे, चल ही नहीं सकते. जैसा जिसका दिमाग वैसा. अब सब सोचने लगे शायद ये थोड़ी सी खिसकी है.
अभी मंदिर गई नहीं, कुछ हुआ नहीं, ना कुछ कुछ, ये क्यों चिल्लाने लगी, क्या डर गई, क्या पसीना पसीना हो गई। हस्बैंड भी पूछने लगे, पतिदेव पूछने लगे कि हुआ क्या, तू इतनी पसीना पसीना हो गई, डर किस बात का, क्यों डर गई तू। कहती मैं तो नहीं जा रही मंदिर। सासू माँ पूछने लगी, रिश्तेदार पूछने लगे क्या हुआ, मंदिर तो चलो, तुम नहीं जाओगे तो इसको अकेले जाके कैसी विधि होगी, द्रव्य समर्पित करना है, तुरंत वापस आ जाएंगे, नहीं रुकेंगे, तुम जैसा कहोगे वैसे करोगे, पर चलो तो अंदर। मैं कह रही मैं तो अंदर क्या, मैं इसके अंदर भी प्रवेश नहीं करने वाली। अब बड़ी समस्या, जैसे तैसे तो रात में आधा एक घंटा दोनों ने मिलकर मनाया था, समझाया था, मान गई थी, पर अंदर प्रवेश करते ही वह डर के बाहर आ गई। वो कह रही मैं कुछ भी हो जाए नहीं जाने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए नहीं जाने वाली हूँ। अब सास कहती है बेटा रुक जा, मैं देख तो आऊँ हुआ क्या, क्या समझ में तो आए, क्योंकि कोई ऐसी हरकत मंदिर में जाके करे और शादी के दूसरे दिन करे, फिर तो चर्चाओं के तुरंत ही शुरू हो जाते हैं। मोबाइल व्हाट्सएप वहाँ नहीं था ज़माना अभी, पर वो माँ कहती रुको मैं देखती हूँ। माँ अंदर जाती है, ऊपर नीचे सब जगह देखती है, दरवाजे के आगे पीछे सामने स्थान था वहाँ देखती है, उसकी भी नज़र पड़ती है और वो वापस आती है। वो समझ गई हुआ क्या था। शायद आप लोग समझोगे थोड़ी देर से। माँ और खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है चलो बेटी, तू इतनी क्यों डर रही है। वो कहती नहीं नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मंदिर में नहीं जाऊंगी। माँ कहती है क्यों, ऐसी कौन सी डरने की बात है, यहाँ तो सब कुछ पत्थर का बना हुआ है, सब पत्थर का है, तू डर क्यों रही है। कल तो तू कह रही थी ना पत्थर के भगवान कुछ नहीं करते, पत्थर के भगवान से कुछ नहीं होता, पत्थर के पत्थर के पत्थर के पत्थर के भगवान की बातें कर रही थी, तू आज क्यों डर गई। वो कहती माता जी आप क्या कह रही हो, आप हो क्या आई, आप कई बार आई हो इसलिए आपको डर नहीं लगा, मैं पहली बार आई हूँ, मैं डर गई हूँ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। वो माँ पुनः पूछती है, सासू माँ पुनः पूछती है, पतिदेव भी पूछते हैं ऐसा क्या देख लिया तुमने। पुनः सासू माँ कहती तुमने जो भी देखा हो पत्थर का ही तो था। अब पतिदेव से रहा नहीं गया, समझ नहीं पा रहा हो क्या गया इसको। वो कहती मैं जाने वाली नहीं हूँ, दरवाजे पर दो बड़े शेर मुंह फाड़े बैठे, मुझे खा जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। क्या देखा पुराने मंदिरों में, पुराने इसमें कोई हाथी कहीं शेर कहीं कुछ ना कुछ था, वहां पर मुंह फाड़ा हुआ बड़ा सिंह लगा, बैठे थे दोनों दरवाजे पर पत्थर के बने हुए। पर माँ कह रही थी बेटा कल तो तू मुझे लेक्चर दे रही थी कि पत्थर के भगवान कुछ नहीं करते, पत्थर के भगवान के दर्शन से क्या होता है, फिर पत्थर के शेर से तू डर गई। क्या तुम्हें पता नहीं है पत्थर के शेर है। कहती पता है पर फिर भी वे मुंह फाड़े खा जाएंगे तो। सासू माँ कहती पत्थर के भगवान जब कुछ नहीं करते तो पत्थर का शेर तुम्हें कैसे खाएगा, और पत्थर का शेर तुम्हें खाता है तो हमारे पत्थर के भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, ये तुम्हें सोचना होगा। अब थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि कल मैं जिस बात पे अड़ी थी कि पत्थर के भगवान कुछ नहीं करते, अब सिंह भी तो शेर भी तो पत्थर का है, पत्थर का है। माँ पहले से ही जानती थी कि ये आज के ज़माने की बहू है, उसे आज के ज़माने से ही समझाना पड़ेगा। जाना किसी दूसरे मंदिर था, पर जान के वो किसी दूसरे मंदिर अपने ही पर दूसरे क्षेत्र पर ले गई थी, जिसे आभास था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा देखकर कुछ रिएक्ट करेगी, और वो रिएक्ट करेगी सो फिर मैं रिएक्ट करूँगी। अनुभव ही अनुभूति सिखाता है और अनुभूति ही अनुभव सिखाता है। अब सबके सामने बात खुल ही गई थी, जैसे तैसे हाथ पकड़ के उसे मंदिर जाना ही पड़ा। ज्ञानियों ध्यान रखना, वह पत्थर के शेर की उसे अनुभूति असली शेर जैसी हुई थी। मोबाइल में दिखने वाले चित्रों की अनुभूति तुम्हें असली चित्रों की अनुभूति कराता है। वह
तुम्हारे नगरों में लगे हुए वह चित्र नहीं, स्टैचू, ये सब कुछ देखकर तुम्हें उसकी असलियत पता चल जाती है। ऐसी इनकी असलियत क्यों नहीं हम पहचान रहे हैं? कभी कभी यही करंट लेकर, जो करंट मोबाइल के चित्रों को देखकर तुम्हारे मन में आता है, तुम्हारे दिलो दिमाग में आता है, यही करंट कभी परमात्मा के समीप आके मिला? कभी यही अनुभूति निर्ग्रंथ गुरु के सामने पहुंचकर मिली? शायद नहीं मिली, शायद नहीं मिली। और ज्ञानियों इसी कारण से आज तक हमारा 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 ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेना सफल नहीं हो पाया। हम ऐसे ही नाना प्रकार के तर्क देते हैं, क्यों घंटा बजाना, क्यों अभिषेक करना, क्यों क्या करना, क्या पत्थर के भगवान पे पानी डालने से क्या पूज्य हो जाता है, क्या वो गंधोदक होता है? नाना नाना प्रकार के प्रश्न आज के युवाओं के पास है। पूछ नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, ये बात अलग है, पर घर घर में झांक कर देख लेना, मन में कहीं न कहीं ये बैठा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आज तक वो अटैचमेंट नहीं की है, वो अटैच होने का प्रयास, वैसी अटैचमेंट हमने नहीं की है। और भगवान से तो छोड़ दो, हम अपने घर में रहने वालों के साथ कितने अटैच है क्या? नहीं है। जितनी अटैचमेंट ज्ञानियों मोबाइल से है ना, उतने घर के किसी भी इंसान से। मोबाइल नहीं आप लोगों के पास? बोलो जल्दी, समय हो गया है। मोबाइल नहीं है आपके पास? मोबाइल पे लॉक नहीं है? व्हाट्सअप का अलग लॉक है, इंस्टा का अलग लॉक है, सबके अलग 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 कोड क्यों करके रखे हैं? उससे तो अटैचमेंट है, पर माँ बाप से, धर्म से, गुरु से, प्रभु से क्या ऐसी अटैचमेंट है हमारी? नहीं, क्योंकि वह अनुभूति हम नहीं कर पा रहे हैं। आज तक यही सोचते रहे, अरे ये नंगे मनुष्य है, ये कागज़ की जिनवाणी है, ये पत्थर और धातु के भगवान बने, वो क्या देंगे मुझे? और फिर वीतरागी भगवान तुम्हारे और क्या देंगे महाराज? वे कुछ दे ना दे, पर जिसके पास श्रद्धा का करंट है, जो सम्यक दर्शन से चार्ज हो चुका है, वह परमात्मा से, गुरु से बहुत कुछ लेता है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, बहुत कुछ ले नहीं पाए, पर ध्यान रखना, मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से ऐसा करंट तुम्हारे आत्मा में और शरीर में होना चाहिए, तुम रोमांचित होते हुए कर्मों के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए कह रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए था, पर आज तक हुआ नहीं है। किसी का चित्र मोबाइल पे देखकर तुम रोमांचित हो जाते हो, किसी का चित्र देखकर तुम्हारे शरीर के धातु ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर परमात्मा को देखकर अखिलेश पंडित जी कर्म क्यों नहीं दूर हो सकते? होने ही चाहिए, पर वैसा श्रद्धान और वैसी भावों की विशुद्धि भी तो बननी चाहिए कि हम साक्षात वीतरागी भगवान के दर्शन कर रहे। हम आते हाथ जोड़ते हैं, ज़्यादा लगा 3 परिक्रमा दिए, लिया चावल, दे पटकार, भगे घर, मिनटों में घर में। पता ही नहीं, हमने कभी अनुभव करने का प्रयास ही नहीं किया कि परमात्मा से हमें क्या ऊर्जा मिल रही है। यहाँ रखे हुए एक एक साधनों से मुझे कितना चार्ज होना था, कुछ नहीं पता। बजाई घंटा, भगवान को जगा दिया, उठ जाओ भगवान, मैं आ गया हूँ, देख लो मुझे, मैं तैयार होके आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ, जाते हुए भी बजा दी हमने, अब सो जाओ। नहीं, ये उठाने और जगाने सोने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। भगवान को नहीं, भीतर सोए हुए भगवान आत्मा को जगाना था। मिलने वाली उस ऊर्जा को प्राप्त करते अपने जीवन को, अपनी आँखों को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने सर्वांग को पवित्र करना था। पर हम अपनी भाषा से दूसरों को पवित्र करते ना, बाहर तो मिलना, अभी दर्शन हो जाए फिर देखते हैं। क्या समझ के रखा है? तुम्हारे हिसाब से चलेगा सब? क्यों हम दूसरों को पवित्र करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? हम पवित्र करने होने के लिए मंदिर पहुंचना था, अपने जीवन को, अपने शरीर को सफल करना था। पर हो पाए क्या? कितनी बार दर्शन किए आज तक? सारंग जी, पारसनाथ भगवान के कितनी बार दर्शन किए अजीत जी? कई बार, गिनती नहीं होगी। पर कभी एक बार भी
अकेले उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, बैठे हुए सबसे पूछ रहा हूँ। कई बार परमात्मा के, भगवान के, गुरु के दर्शन किए होंगे। माताओं, कभी एक बार भी भगवान को एकटक देखते हुए आंखों से पानी आया? कभी गुरु के पड़घान के बाद उनके हाथ पर आहार ग्रास रखने से कभी आंखों से झलझल पानी बहा कि अहो भाग्य, मुझे निर्ग्रंथ गुरु को दान देने मिला, कि मुझे आज भगवान के दर्शन मिले, भगवान का स्पर्श करने मिला, ऐसे कभी भाव नहीं हुए? जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लो। ये विशुद्धि की अनुभूति ऐड ऑन कर लो, तो तुम्हारा सब काम करना, एक बार भी करना सार्थक हो जाएगा। यूं ही आचार्यों ने नहीं कहा है, एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करोड़ों उपवास के फल मिलते हैं। ये करंट आना चाहिए। हम दूसरों को करंट देते महाराज, हम कहाँ लेंगे करंट भगवान और गुरु से? नहीं जानते, आज तक हमने भगवान के दर्शन की विधि नहीं जानी, मुनियों के दर्शन की विधि नहीं जानी। यहाँ तो पूज्यपाद स्वामी कह रहे कि भगवान, मैं तो आज धन्य हो गया आपके मात्र दर्शन करके। हम अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे, गंधोदक ले रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बताओ ना क्या हटा? थोड़ा सा दुख खड़के जी, थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा कष्ट, कुछ नहीं। जिंदगी की दरारें तो छोड़ दो, हम मंदिर की दरारें ठीक नहीं कर पा रहे, जिंदगी की और समाज की क्या दरारें फरकने की बात कर रहे हैं हम? हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। जब मंदिरों की दरारें ठीक नहीं है अजीत जी, घर परिवार और समाज में पड़ी हुई दरारों को कौन जोड़ पाएगा? कैसे हम सुखी हो पाएंगे? घर का बुजुर्ग जैसा होता है, घर में वैसी ही ऊर्जा और वैसी ही वरगणाएं होती है। ये हमारे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग परम पिता परमात्मा हैं। कितनी अनुभूति है, कितनी अटैचमेंट है। कभी ऐसा जमाना था, कितने हजारों सैकड़ों किलोमीटर कोई रिश्तेदार को कुछ हो जाता था तो यहाँ लगता था, अब लगता है अच्छा हुआ टपक गया, म्हाताऱ्याला लवकर घेऊन गेले, चांगलं झालं. अजून मराठीचा थेट शब्द बोलला नाही मी, बोलू का? बोलू का सारंगजी? थेरड्याला लवकर घेऊन गेले, बरं झालं. अरे यहाँ ऐसा ऐसा ही कर रहे हो. मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, यहाँ ऐसा कहना ऐसा आसान है. अनुभूत करने का प्रयास करो, अनुभव करने का प्रयास करो, अनुभव करने का प्रयास करो. ये साधन अगले जन्म में मिलेंगे जरूरी नहीं है. अरे अगले जन्म में किसने देखा है, अगले जन्म किसने देखा है? अगला जन्म होता है, मुझे विश्वास है, पर फिर कह रहा हूँ अगला जन्म देखो नहीं देखो, इस जन्म में क्या होगा ये तो विचार करो. बहुत गजब की बात कह रहे हैं. अगर ये अरहत भक्ति, ये अरहत भक्ति जो पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, हम प्रतिदिन उसे आहार चर्या के बाद इरियापद भक्ति के रूप में पढ़ते हैं. अगर प्रत्येक श्रावक नहीं, साधु भी भगवान के सामने अगर इन भावों की विशुद्धि के साथ पढ़ेगा ना, तो रोए बिना घर नहीं जा सकता. अद्यमेक शालितम गात्रम नेत्रे च विमले कृते स्नातो हम धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्. क्या अद्भुत बात कह दी. जिनेन्द्र तव दर्शनाथ. हे जिनेन्द्र भगवान, आपके दर्शन से क्या मिला? हम आज तक भीख ही मांगते रहे, भगवान मुझे ये दे दो, मेरा ये हो जाएगा तो मंदिर में ऐसा कर लूंगा, मैं छत्र चमाड़ा दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा. पर काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान के भी पास आकर, गुरु के भी पास आकर हम कुछ ना कुछ भीख मांगते रहे. और जहाँ मांगने की भाव है वहाँ ध्यान रखना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख. मांगने पर भीख भी मिले, अन्नदाते जी जरूरी नहीं है, बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है. श्रद्धा का करंट हो तो. वो कंडीशन से अप्लाइड होते हैं ना आर्यन, बड़े बड़े ऐड में छोटा सा स्ट्रेस रहता है और इतने से लिखा होता है कंडीशन से अप्लाइड, अटी लागू, कंडीशन से अप्लाइड.
इतनी सी कंडीशन है तुम्हारे में, मात्र श्रद्धा का करंट होना चाहिए। पत्थर भी भगवान का काम करते हैं, नंगे भी निर्ग्रंथ गुरु जैसे दिखते हैं, और कागर भी जिनवाणी जैसे तुम्हें मोक्ष मार्ग देने के लिए निमित्त बनती है। श्रद्धा का करंट है तो एंड कंडीशंस अप्लाइड एस्ट्रेस, बाकी सब कंडीशंस हमें दिखती है। कहते हैं ना, वो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, वे जाहिर ही करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं पढ़ा क्या? आप तो ज़्यादा सब पढ़े लिखे हैं हमसे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो स्पष्ट कहते हैं कि भैया रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। कोई भी डॉक्यूमेंट हो पढ़ के ही साइन करते हैं। ये भी तो डॉक्यूमेंट है, ये भी तो निर्ग्रंथ गुरु है, वो भी तो अरिहंत प्रतिमा है। खोटे पंचम काल में साक्षात अरिहंत नहीं होने पर भी अरिहंत को प्रतिमा में उपचरित करते हुए क्या श्रद्धा, क्या श्रद्धा, क्या गजब की श्रद्धा है कि वह पंचम काल में भगवान नहीं है। कोई पंढरपुर में है कोई भगवान? नाम के नहीं, नाम के चंद्र प्रभु है हमारे पास, अन्नदाते जी, नाम के नहीं, काम के पूछ रहा हूँ। काम के अरिहंत नहीं है, सिद्ध नहीं है, पर ध्यान रखना उनकी प्रतिकृति के रूप में पत्थर के कौन से भगवान हैं? पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है, पत्थर के ही भगवान है, पत्थर के ही भगवान है। पर पत्थर के भगवान भी तुम्हारे कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त बन सकते हैं। क्यों? तव दर्शनाथ, मात्र दर्शन करने से। विचार करो, ये बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन है, बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन है। जो कहते हैं ना निमित्त कुछ नहीं करता, उनको ये समझना चाहिए निमित्त अगर कुछ नहीं करता तो मोबाइल के रील दो 20-30 सेकंड के क्यों आगे खिसका रहे हो? क्यों तुम 20-50 सेकंड में बोर हो रहे हो? क्यों तुम्हें हर मिनट में नया चाहिए? निमित्त कुछ नहीं करते ना। बैठो ना अकेले में, क्यों मोबाइल लेके बैठे हो? क्यों दूसरों को कह रहे हो कि निमित्त कुछ नहीं करता? निमित्त करता है, बिल्कुल करता है। तुम्हारा जैसा उपादान होता है वैसा काम करता है। निमित्त तटस्थ है, माध्यस्थ है। तुम अपना जैसा उपादान लेकर चलोगे वैसा तुम्हें निमित्त मिलेगा और वैसा ही तुम्हारा काम होगा। निमित्त करता भले ही कुछ नहीं है, पर निमित्तों के बिना भी ज्ञानियों कुछ भी नहीं होता, नहीं होता। जब मोबाइल के चित्र तुम्हारे चारित्र को, मोबाइल के चित्र तुम्हारे चारित्र को, तुम्हारे भावों को बिगड़ने के लिए निमित्त बनते नहीं बनते क्या? माँ, लड़ाई चल रही थी, मोबाइल में देख रहे थे, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, कोई बम तुम्हारे पे नहीं पटक रहा था, पर फिर भी लग रहा था कब बंद हो जाए। कोई भी चित्र हो, किसी भी इंद्रिय विषय के विषय में समझना। कल भी काफी चर्चा हमने इस अनुभूति पे की थी। ऐसी अनुभूति करो ना परमात्मा के सामने जाकर, हो जाओ ना रोमांचित। नहीं हो पाते। यहाँ वही फील कराना चाहते, अनुभूत कराना चाहते, विशुद्धि की अनुभूति कराना चाहते। हे जिनेन्द्र भगवान, अद्यमेक शालितम गात्रम नेत्रे से विमले कृते, ये मेरे दोनों नेत्र धन्य हो गए, आज मैंने परमात्मा को देख लिया। ऐसे भाव ज्ञानी आए कभी? क्यों 45 दिन बाद सबसे पहले बालक को जिनेन्द्र भगवान के पास ले जाया जाता है? कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री और कोई तुम्हारे रील्स नहीं दिखाए जाते? भले ही वो देखने लग जाए बाद में, वो बात की बात है, पर इसलिए दिखाए जाते हैं कि बेटा आज तेरे नेत्र, तेरा जीवन सफल हो गया, तुम पहली बार जिनेन्द्र भगवान को देख रहे, आज से तुम सही मायने में जैन कहलाने लगोगे। पर क्या करे, क्या करे, क्या करे? कुछ पंक्तियां पढ़ी थी अखिलेश, मेरा जन्म सफल प्रभु आज हुआ। मेरा जन्म सफल, इसका ही पद्यानुवाद है। मेरा जन्म सफल हो गया भगवान, किस कारण से? मात्र आपको देखने से। ये दोनों नेत्र जिससे आज तक हमने जो नहीं देखना था वो देखा। नहीं देखा, नहीं देखा? अजित जी आपलं ठेवावं. हां काय म्हणले? नाही मी थोडं विसरतो ना, म्हणून तुमच्याकडनं शिकतोय आता. आपलं ठेवावं झाकून आणि दुसरंच पाहावं.
यही स्थिति है, गलत नहीं बोल रहा हूँ। हकीकत यही है, हम दूसरों को तो, दूसरों की तो गलती झांक झांक कर देखना चाहते हैं। ज्ञानी अपनी तो देख, अपनी तो देख, मैं क्या कर रहा हूँ, आंखों से आज तक क्या देखा, सही मायने में बताना। बुरी लग रही खड़के जी को, महाराज जी क्या कह रहे हैं, मैं पर पुनः आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ ना, आज तक दूसरों का कितना अच्छा देखा, दूसरों के कितने गुण देखे। कोई दूसरों के गुणों का गुणानुवाद करने आ जाए, बस बहुत हो गया, पता है मुझे वो कितना पानी में है। और अपनी प्रशंसा, और सुनो, और क्या कह रहा था कौन, और अच्छा अच्छा, और क्या कहा था। फिर ये कहावत गलत है। हम अपने दोष तो ढांकना चाहते, अपने गुणों को देखना चाहते, सामने वाले गुणों को ढांकना चाहते, उनको दोषों को पता करना चाहते। क्या देखा आंखों से आज तक, बताओ ना, कितनों के गुण देखे, नहीं देख पाए। दोष सबके खोजे हमने, पर गुण नहीं खोज पाए, गुण नहीं देख पाए, गुण नहीं देख पाए। हम गुणों को देखने की दृष्टि लाओ, ये नेत्र तभी सफल होंगे। भगवान है जिनेन्द्र देव, तब दर्शनात्, आपके दर्शन से अद्यमे गात्रम सालितम, ये जो गात्र, ये जो शरीर मिला है ना, जो मात्र और मात्र रोगों का घर है, नहीं है। आपका पता नहीं, आपकी सेटिंग हो कहीं पंढरपुर में तो है क्या, नहीं बहुत सारे डॉक्टर्स है, इसलिए पूछ रहा हूँ, कितने ही डॉक्टर हो, पर ये रोगों का जो घर है, ये जो रोगों का घर है, ये रोगों का जो घर है, ये आज मेरा शरीर भी भगवान तुम्हें देखकर प्रक्षालित हो गया। अद्यमिक शालितम गात्रम, प्रक्षालित हो गया। हम गुरु के भी रोज पाद प्रक्षालन करते हैं, पर कभी चरण स्पर्श करते समय करंट लगा, कोई 440 का वोल्ट नहीं बता रहा हूँ, वो नहीं तो लगाओ जो बटन में हाथ डाल के, महाराज ने कहा था करंट लगा के आओ, तो डाल दिया कल जाके, उसमें बोर्ड की बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, पंचम काले अरुण जी कहना पड़ता है, नहीं तो महाराज ने कहा था करंट लाओ, तो कल ले आए करंट, महाराज लो आपको भी लगा दिया करंट, हमें नहीं लगाना करंट। हम पंचम काल के कुछ भी कर सकते, एडवांस है ना। श्रद्धा का करंट चाहिए, और जिसके पास श्रद्धा का करंट है ना, उसको गुरु का चरण स्पर्श, प्रभु का चरण स्पर्श भी बहुत 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 कुछ दे सकता है। बस वह श्रद्धा का करंट ज्ञानियों ले आओ। पूरा शरीर प्रक्षालित हो गया, विचार तो करो ना, हमने पानी डाला, ना हमने कुछ किया, स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, भगवान के मात्र दर्शन से मैंने इस जिन तीर्थ में स्नान कर लिया। नहीं करते आप प्रतिदिन स्नान, रोज बाल्टी 2 बाल्टी, और आजकल बाल्टी 2 बाल्टी नहीं। किती हुशार आहे, बाप रे, मला काहीतरी शिकावं लागेल आता थोडंसं। उससे स्नान करने से शरीर नहीं, ये धर्म तीर्थ पर, इस धर्म तीर्थ में स्नान करने से, भगवान जिनेन्द्र के दर्शन करने से, भगवान मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, कभी करो ना फील। शब्द इतना 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 बोलती है आज की पीढ़ी, फील नहीं हो रहा, रे फील करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। भगवान और गुरु तुम्हारे लिए फील करने वाले नहीं है। दूसरे की इमली, दूसरे की कैरी तुम्हें फील करा रही है, कोई कहीं स्क्रैच कर रहा है, तुम्हारे दांत खट्टे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको तुम दूर से फील कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा को, ऐसे गुरु को, ऐसे जिनवाणी को, ऐसे धर्म को फील करके देखो ना। पर महाराज जी क्या करे, जब फील करने का समय आता है, तब समय सागर फेल हो जाता है। आने के समय में जाना और जाने के समय में आना होता है। क्या करें, घड़ी का समय हो गया है, 2 मिनट ज़्यादा हो गए आज फील करने के चक्कर में। करेंगे अभी बहुत कुछ चर्चा, क्या करूँ, कल के भी श्लोक का अर्थ करना था, पर घड़ी, समय नहीं बचा, समय नहीं बचा। शरीर का रोम रोम पुलकित होना चाहिए जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, अरहन प्रभु की भक्ति से। कैसे, कब, क्या, इसे समझने के लिए समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जाओ, अरे मंदिर में जाके द्रव्य चढ़ाने की कह रहे हो, माँ को फोड़ने की याद आएगी बस।
मैं द्रव्य की कह रहा था, डिब्बी से निकालो और फेंक के मतलब चढ़ा के चले जाओ भगवान को। यही किया, कहीं घर में कढ़ाई में, कहीं मंदिर के टेबल पे, कहीं कहीं, बस हो गई हमारी ड्यूटी। जाओ, ऐसे लग नहीं रहा आज जाने का विचार है किसी का। जाना तो पड़ेगा, पर जो आया है उसे जाना पड़ता है। सोचे, समझे, विचार करे, वह अनुभूत करे, वह फील करे। भगवान जिनेंद्र के दर्शन से रोम रोम पुलकित होता है। यहाँ कह रहे भगवान, मैंने तो धर्म तीर्थ में स्नान कर लिया, मैंने तो ये आँखों को, मेरे जन्म को, मेरे पूरे शरीर को धन्य कर लिया आपको देख कर। हम तो देख भी रहे, भगवान को घिस भी रहे रोज, गंधोदक भी नहीं लगाते। क्या हो पाया? कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो फीलिंग नहीं है, वह अनुभूति नहीं है। जो करंट श्रद्धा का चाहिए था वो मेरे पास नहीं है। जाओ, समय हो गया, नहीं तो ज़्यादा करंट लग जाएगा, घर जाके लेट हो जाओगे तो फिर डांट का। हाँ, कोई प्रेम से डांटता है, अच्छा 10 बज गए आज तो, ज़्यादा नहीं 10 मिनट लेट है। कोई प्रेम से डांटता है, कोई डांट के डांटता है, पर डांट तो क्यों सारंग जी, खानी है। रोटी कम मिलती है और डांट ज़्यादा मिलती है। जाओ, समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय मिलेगा तो समय की चर्चा करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।